नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को जल्द मिलेगा साइकिल का पैसा। झारखंड में सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को जल्द साइकिल का पैसा मिलेगा। चरण प्रक्रिया से हेमंत सरकार यह काम पूरा करेगी। इसके तहत प्रथम चरण में राज्य के 10,000 सामान्य विद्यार्थियों को पैसा दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार के निर्णय के बाद विभिन्न जिलों से 10,000 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इन सभी को 3,500 रुपये सरकार की ओर से साइकिल खरीदने के लिए दी जाएगी। जल्द ही आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण करके छात्रों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जाएगी। प्रथम चरण में 8वीं पास विद्यार्थियों को पैसा मिलेगा। गौरतलब है कि झारखंड सरकार द्वारा ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के 4,90,000 विद्यार्थियों के बैंक खाते में पहले से ही 220 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा चुकी है, जिसमें सत्र 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के 8वीं कक्षा के छात्र छात्राएं शामिल हैं। इन सत्र के शेष बचे लगभग 3,10,000 छात्रों को 29 दिसंबर तक साइकिल खरीदने के लिए उनके बैंक खातों में राशि जमा कर दी जाएगी। इसकी जिम्मेदारी सभी जिलों के DC को दी गई है। हेमंत सरकार सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि भी देगी। यह काम भी सरकार चरणबद्ध तरीके से करेगी। प्रथम चरण में सामान्य वर्ग के 1,20,000 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। इसे लेकर 17 दिसंबर 2023 को परीक्षा आयोजित की गई थी। फिलहाल चयनित छात्रों की सूची तैयार की जा रही है। चयनित छात्रों को सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। इसके लिए सरकार ने विशेष छात्रवृत्ति योजना चलाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत क्लास 1 से 4 के बच्चों को 500 रुपये, क्लास 6 से 7 तक के बच्चों को 1,000 रुपये, क्लास 7 से 10 तक के बच्चों को 1,000 और क्लास 11वीं और 12वीं के छात्रों को प्रति वर्ष 2,300 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। यह राशि दिसंबर से जनवरी तक भेज दी जाएगी। टेट पास पारा शिक्षकों को राजभवन के पास रोका। CM हाउस घेरने की थी प्लानिंग, 2 महीने से कर रहे थे आंदोलन, वेतनमान की है मांग। राजभवन के पास लगभग 2 महीनों से आंदोलन कर रहे टेट पास पारा शिक्षक मंगलवार को CM हाउस घेरने वाले थे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे घेराव को निकले ही थे कि उन्हें प्रशासन की ओर से राजभवन के पास जाकिर हुसैन पार्क धरना स्थल में ही घेराबंदी कर रोक दिया गया। इसके बाद सभी आंदोलन कर रहे पारा शिक्षक यही नारेबाजी शुरू कर दी। बैरिकेडिंग किए हुए स्थल पर ही सभी टेट पास पारा शिक्षक बैठ गए। इस दौरान प्रशासन की ओर से पहल की गई। संघ की ओर से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें प्रशासन की ओर से बताया गया कि आपके आंदोलन की जानकारी सरकार तक पहुंच गई है। वहां से निर्देश मिलने के बाद आपको आगे की कार्रवाई के लिए सूचित किया जाएगा। जिसके बाद सभी टेट पास पारा शिक्षक वहीं बैठ गए। संघ का कहना है कि राज्य भर में 14,042 टेट पास किए हुए पारा शिक्षक हैं। सभी शिक्षक नई शिक्षा नीति और NCTE के सभी योग्यताओं को पूरा कर रहे हैं। वहीं ये सभी बीते 20 सालों से बतौर सहायक काम भी कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि महाअधिवक्ता ने भी टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की अनुशंसा की है। इसके बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। संघ का कहना है कि साल 2012 में बनी नियमावली के आधार पर जेटेट से प्राप्त अंक, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर साल 2015 से 2019 तक 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। ऐसे में हम टेट पास पारा शिक्षकों को भी वेतनमान दिया जाए। राजभवन के समक्ष आंदोलनरत समन्वय समिति के प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने मौके पर कहा कि हम सभी राज्य सरकार से लगातार वेतनमान की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर टेट पास पारा शिक्षक राज्य भवन के समक्ष आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद भी सरकार आज तक हमारी ओर किसी तरह का ध्यान नहीं दे रही है। अब तक ना तो सरकार ने और ना ही विभाग ने किसी तरह की पहल की है। ऐसे में टेट पास पारा शिक्षकों का सब्र का बांध टूट रहा है। गिरिडीह में 8 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, गुप्त सूचना के आधार पर मिली कामयाबी। गिरिडीह साइबर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां पुलिस ने 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी इलाके में लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसके बाद साइबर DSP संदीप सुमन की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने प्रतिबंधित पोर्टल के माध्यम से मिली गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह क्षेत्र में छापेमारी की। इसके बाद 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से 20 मोबाइल, 23 सिम कार्ड, 3 ATM कार्ड, 1 बैंक पासबुक, आधार और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। पकड़े गए साइबर अपराधी अलग अलग मोबाइल और सिम कार्ड के जरिए लोगों से लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया करते थे।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा 2 साल के बाद बिजली के लिए केंद्र पर नहीं रहेंगे आश्रित, अपने बलबूते 24 घंटे देंगे निर्बाध बिजली। मंगलवार को चतरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य अलग होने के थोड़े दिन के लिए हम कुछ दिन कुर्सी पर बैठे थे, उसी समय पर हम इस सिमरिया को अनुमंडल बनाने का स्वीकृति हमने ही दिया था, लेकिन विपक्ष ने क्या किया 5 साल पता नहीं। हमारे गांव-गांव पंचायत में जाने से हमें पता चला है कि गरीबों को आवास की आवश्यकता है, गरीबों को काला जार होता है, अमीरों को नहीं, और ये काला जार उनको ही होता है जिनका टूटा फूटा घर होता है। हम समझ गए थे कि गरीबों को आवास की जरूरत है, पहाड़ियों को आज तक आवास नहीं मिला। हमारे मंत्री और हम खुद इस गरीबों के आवास के लिए केंद्र के पास नाक रगड़ते रहे, लेकिन नहीं दिया गया। तब हमको लगा कि ऐसे में तो सब पहाड़िया आदिवासी जनजाति लोग मारे जाएंगे। तब हमने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि हम अबुआ आवास देंगे, उससे महंगा आवास देंगे। बहुत जल्द हम लाभुकों के खाते में पैसा डालेंगे। विपक्ष के पास कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन हमने कोरोना देखा, सुखाड़ देखा, सरकार का षड्यंत्र देखा। सरकार बनने के 1 घंटे के बाद से ही सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। खुद नहीं सकते तो एजेंसी को हमारे पीछे लगा देते हैं, हक अधिकार मांगते हैं तो एजेंसी को हमारे पीछे दौड़ा देते हैं। लेकिन चिंता नहीं है, गरीबों को हमेशा अपने हक के लिए लड़ना होता है। ये आपकी सरकार है, ये गांव की सरकार है, इसलिए चिंता की बात नहीं। धीरे धीरे यह शिविर एक त्यौहार की तरह हो रहा है। आने वाले हर साल में यह शिविर आपके दरवाजे पर लगेगा और आपकी समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि गांव के अंदर जब तक लोग नहीं जाएंगे तब तक ब्लॉक ऑफिस से बैठकर काम नहीं होगा। कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है आपकी सेवा के लिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में अफसरों को उनकी सेवा के लिए लगा रखा था। आज घर घर में पेंशन मिल रहा। 58 साल का बुजुर्ग दिन दिन काट कर 60 साल के होने का इंतजार कर रहा। 60 साल को होते ही आपको पेंशन मिलेगा, इसलिए आप आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। बिना तनख्वाह 3 महीनों से रिम्स में ड्यूटी कर रहे 400 होमगार्ड के जवान, परिवार चलाना हुआ मुश्किल। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में तैनात 400 होमगार्ड जवानों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। अब होमगार्ड के जवान वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। सोमवार को भी होमगार्ड के जवान ने वेतन की मांग की है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें जल्द से जल्द वेतन दिया जाए ताकि वह अपने परिवार का खर्च उठा सके। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, जबकि होमगार्ड के जवान रिम्स के विभिन्न वार्ड, डॉक्टर्स, हाउसिंग कॉलोनी, हॉस्टल और रिम्स परिसर के विभिन्न जगहों पर सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसके अलावा वे मरीजों को मदद भी देते हैं। राजीव कुमार तिवारी ने यह भी बताया कि वेतन नहीं मिल पाने की वजह से उधार लेकर जीवन काटना पड़ रहा। क्रिसमस के मौके पर राज्य सरकार दूसरे कर्मचारियों को एडवांस में पेमेंट कर रही है, लेकिन होमगार्ड जवानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। होमगार्ड के जवान 24 घंटे अस्पताल के सुरक्षा में जुटे रहते हैं। इसके बावजूद सरकार समय पर हमें वेतन नहीं दे रही है। जवानों का कहना है कि अगर वेतन जल्द नहीं मिला तो ड्यूटी करने नहीं आएंगे। झारखंड के 18 आईपीएस को डीआईजी रैंक में मिलेगी प्रोन्नति। झारखंड के 18 आईपीएस को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति मिलेगी, जिसके बाद कई जिलों के कप्तान बदल जाएंगे। नए साल के पहले सप्ताह तक इनकी सूची जारी हो जाएगी। वहीं डीआईजी रैंक में भारी संख्या में अफसरों की प्रोन्नति हो रही है। ऐसे में रेंज में कई अधिकारी को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इसी सूची में कई चर्चित नाम भी शामिल है। इसमें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में तैनात अनूप टी मैथ्यू, बीपीआरएनडी में तैनात क्रांति कुमार गढ़ी देश का नाम शामिल है। विजय लक्ष्मी एसीबी डीआईजी, शैलेंद्र कुमार सिन्हा दुमका डीआईजी, सुदर्शन प्रसाद मंडल स्पेशल ब्रांच के डीआईजी, माइकल राज एस और हजारीबाग के डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह आईजी रैंक में प्रोन्नत होंगे। वहीं 2009 बैच के आईपीएस और धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार को भी डीआईजी रैंक में प्रोन्नति मिलेगी। लातेहार में भाकपा माओवादियों का तांडव, पुल निर्माण में लगे मजदूरों को पीटा, मशीनों को जलाया। लातेहार जिले में भाकपा माओवादियों ने तांडव मचाया है।
अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए माओवादियों ने लातेहार में महुआ डांड थाना क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया है। यहां माओवादियों ने पुल निर्माण में लगे मजदूरों के साथ मारपीट की और काम को बंद रखने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य में लगे मशीनों को भी आग के हवाले कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने वहां उपस्थित मजदूरों को चेतावनी दी है कि बिना आदेश काम आरंभ करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस पूरे इलाके को सील कर छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की रात हथियारबंद नक्सली निर्माण स्थल पर पहुंचे। लगभग 45 मिनट तक पुल निर्माण स्थल पर माओवादियों ने जमकर तांडव मचाया। वहां उपस्थित मजदूरों को बंधक बना लिया, उनके साथ जमकर मारपीट भी की और काम को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया है। इसके बाद नक्सलियों ने निर्माण कार्य स्थल पर खड़ी एक कंप्रेशन मशीन को जला दिया। सीबीएसई ने रांची सहित झारखंड के इन 10 स्कूलों की मान्यता खत्म कर दी है। सीबीएसई ने रांची सहित झारखंड के 10 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। इसमें सबसे अधिक 5 स्कूल बोकारो के हैं। इसके अलावा धनबाद के 2, रांची, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम के एक स्कूल शामिल है। यह कार्रवाई स्कूल पर सीबीएसई के मापदंडों का पालन नहीं करने के लिए किया गया है। जिन स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है उनकी सूची सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। साथ ही बोर्ड ने इन स्कूलों को नोटिस भेजकर भी इन्हें बंद करने का आदेश दिया है। सीबीएसई द्वारा कहा गया कि हमारी ओर से जारी मापदंडों का पालन नहीं करने वाली स्कूलों पर यह कार्रवाई की गई है। हमें जानकारी मिली थी कि स्कूल बच्चे से ज़्यादा फीस ले रहे थे और उसके अनुसार उन्हें ना तो आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जा रही थी और न एकेडमिक सुविधा। गौरतलब है कि सीबीआई एप्लीकेशन बायलॉज के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लैब, लाइब्रेरी, क्लास की साइज, पढ़ाई की क्वालिटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की व्यवस्था समेत अन्य चीज़ों को लेकर नियम निर्बाध है। जिन स्कूलों ने इन शर्तों को पूरा नहीं किया है उनकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। इसी कारण पटना रीजन के तहत 36 स्कूलों की मान्यता खत्म की गई है। झारखंड में सुबह छाएगा कोहरा, अगले 4 दिन तक ठंड में नहीं होगी बढ़ोतरी। झारखंड में लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। तापमान में थोड़ी बढ़त दर्ज की गई है। बादल हटे और सुबह की धूप लोगों को थोड़ा राहत दी है। वहीं मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि सुबह के वक्त अभी कोहरा छाया रहेगा, उसके बाद तेज धूप खिला रहेगा। अगले 4 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। तापमान में ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसके बाद मौसम के परिवर्तन के आसार है, ठंड बढ़ सकती है। बता दें कि रांची का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड में सर्द हवाएं रुकने से ठंड में थोड़ी कमी का एहसास हो रहा है। तेज धूप खिल रही है। अगले 4 दिनों तक इससे ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। रात में भी कुहासे का असर जारी रहेगा। इससे सुबह में कनकनी बनी रहेगी, लेकिन 4 दिन बाद मौसम में परिवर्तन के आसार है। गोड्डा के जेल में छापेमारी, सभी वार्डों की जांच, कैदियों से पूछताछ, नहीं मिली कोई भी आपत्तिजनक सामग्री। झारखंड के गोड्डा मंडल कारा में मंगलवार को छापेमारी की गई। इस दौरान सभी कैदी वार्डों की जांच की गई। इस क्रम में बंदियों से पूछताछ भी की गई। गोड्डा के उपायुक्त जिशान कमर के नेतृत्व में सुबह में जेल में छापेमारी की गई। जेल से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। आपको बता दें कि पिछले दिन सोमवार को भी झारखंड के कई जिलों की जेलों में छापेमारी की गई थी। हालांकि कहीं से आपत्तिजनक सामग्री मिलने की खबर नहीं है। डीसी के नेतृत्व में विभिन्न जेलों में हुई छापेमारी के दौरान बंदियों से भी पूछताछ की गई थी और उनके भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई थी। इस छापेमारी अभियान में जेल अधीक्षक एसडीपीओ जेपीएन चौधरी और अलग अलग थानों की पुलिस थी। तकरीबन 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए थे। नशीले पदार्थों की भी जांच की गई। हालांकि कुछ भी आपत्तिजनक सामान मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। शाम तक लौट आऊंगा कहकर निकला घर का इकलौता बेटा, फिर रेलवे लाइन पर मिला शव। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय तुषार मंडल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तुषार 3 पहाड़ के निचला टोला में रहता था। बताया जा रहा है कि तुषार सोमवार को अपने नानी के घर राजमहल घूमने गया था। मां को कहकर गया था कि वह शाम तक लौट आएगा। नानी घर और तुषार के घर के बीच की दूरी
15 किलोमीटर के आसपास है। काफ़ी रात तक वह नहीं लौटा। घर वालों को चिंता होने लगी। घर वालों ने उसे फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। नानी के घर वालों को भी नहीं पता था कि तुषार आखिर कहाँ है। ऐसे में उसके परिजन लगातार उसके बारे में पता करने में लगे रहे। इस बीच मंगलवार की सुबह कुछ लोगों ने रेलवे की पटरी के किनारे एक युवक का शव देखा। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे युवक की हत्या कर रेलवे ट्रैक के बगल में फेंक दिया गया है। मामले की जांच मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं तुषार की परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। 9वीं कक्षा की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, महिला समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। एक नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में तपकारा थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और मंगलवार को इन्हें जेल भेज दिया गया। 4 आरोपियों में शहबाज खान व अरबाज खान दोनों भाई हैं। हसनैन खान उर्फ गोलू और गुड़िया उर्फ तनीषा परवीन शामिल है। बताया जा रहा है कि क्रिसमस पर चर्च में प्रार्थना के बाद नाबालिग अपने मित्र के साथ घूमने चली गई थी। वहां युवकों ने उसके मित्र को डराया धमकाया और नाबालिग को साथ ले गए। पुलिस की दबिश के बाद नाबालिग को हॉस्टल के पास छोड़ा गया। जानकारी के अनुसार नाबालिग 9वीं कक्षा की छात्रा है। वह रनिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है और तोरपा में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। रविवार को वह आरसी चर्च प्रार्थना के लिए गई थी। चर्च में प्रार्थना खत्म होने के बाद अपने एक मित्र के साथ भेलकी टोंगरी की तरफ घूमने के लिए चले गए। वहां पर तपकरा निवासी शहबाज खान उसके एक अन्य साथी के साथ पहुंचा और नाबालिग के मित्र को डरा धमकाकर भगा दिया। दोनों का मोबाइल भी छीन लिया गया और शहबाज अपने साथी के साथ नाबालिग को साथ लेकर चला गया। बताया जा रहा है कि दिन भर इधर उधर घुमाने के बाद आरोपी शहबाज ने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसी बीच नाबालिग के मित्र और घर वालों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाबालिग की खोज में छापेमारी शुरू की। पुलिस की दबिश बढ़ता देख नाबालिग को तोरपा हॉस्टल के पास लाकर छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और नाबालिग का मेडिकल कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। यूट्यूब से ट्रेनिंग लेकर एटीएम लूटने लगा बिहार का लड़का गिरिडीह में धराया। बिहार पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। इसके ठगी का तरीका सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तरीका बताने से पहले आपको चोर का नाम बता देते हैं। चोर का नाम संजीव कुमार है। वह बिहार के गया का रहने वाला है। इसका चोरी करने का तरीका कुछ अलग है। दरअसल यह शातिर ठग लोगों को बेवकूफ़ बनाकर एटीएम से उनके पैसे उड़ा लेता था। पकड़ाए संजीव ने बताया कि उसने यूट्यूब से एटीएम ठगी करना सीखा है। इसके बाद वह एटीएम के अंदर जाकर फ्रॉड करने लगा। हालांकि पुलिस ने संजीव को झारखंड के गिरिडीह से गिरफ्तार कर लिया है। जब जेल की बारी आई तो संजीव कुमार पुलिस के सामने माफी मांगने लगा और आगे से ऐसा काम करने से तौबा करने लगा। पकड़ाए संजीव ने पुलिस को पूरी बात बताते हुए कहा कि यूट्यूब पर साइबर ठगी से लेकर एटीएम से फ्रॉड करने के ढेर सारे वीडियो हैं। इन्हीं वीडियो में से एक वीडियो में बताया गया कि एटीएम में पैसा निकासी के दौरान यदि पैसा नहीं निकलता है तो वह रकम एटीएम के कैश ड्रॉल स्टॉल में 15 मिनट तक फंसा रहता है। यदि कैश ड्रॉल स्टॉल के साइज में चदरा या सनमाइका की लंबाई 10 इंच चौड़ाई 2 इंच की पट्टी बनाकर उसके होल को बंद कर दिया जाए तो पैसा फंस जाएगा। इसी 15 मिनट का फायदा उठाकर लोगों को ठगा जा सकता है, पैसा निकाला जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद मैंने अपने एक दोस्त दीपू कुमार के साथ मिलकर एटीएम आने वाले लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।